एवं अन्य मेहनत का स्रोतों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व काफी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी उन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने आदि में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में आपसे लगा हुआ स्टेट है जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस समय उत्तराखंड अलग से स्टेट नहीं बना था, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। तो तब उस समय पहली बार मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो आपके उत्तराखंड में यूपी के साथ साथ आपके उत्तराखंड में जो यूपी का हिस्सा होता था उस समय, तो यहाँ की जो जरूरतें थी, यहाँ के गरीब और मजलूमों की जो जरूरतें थी, खास तौर से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की जो जरूरतें थी, उसको हमने काफी हद तक पूरा किया। हमने वर्तमान बीजेपी की सरकार की तरह या पूर्व में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह तो यहाँ के लोगों की उपेक्षा नहीं की, बल्कि लोगों के हित को ध्यान में रखकर प्राथमिकता देते हुए तो उस समय हमारी पार्टी की सरकार ने यहाँ ऐसा कोई भी कार्य नहीं होने दिया जिससे यहाँ की जो प्रकृति है तो उसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, जैसा कि अब हो रहा है। आपसे उत्तराखंड में प्रकृति के साथ तो बहुत खिलवाड़ हो रहा है, आए दिन इधर जमीन खिसकती रहती है, बहुत बुरा हाल है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये मालूम है कि जो बरसों से आपके हल्द्वानी में जो बरसों से चाहे वो सरकारी जगह भी थी, हम मान लेते हैं उनकी बात, जो बरसों से लोग उधर खास तौर से मुस्लिम भाई हमारे वहाँ पर बसे हुए थे, तो उनको अलग करना ही था तो पहले उनके लिए अलग से रिहाइश की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। खास तौर से वीकर सेक्शन माइनॉरिटीज के साथ काफी यहाँ पर सोतेला रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा होता था तो हमने यहाँ के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर हमने कई जिले बनाए, तहसील बनाए, ब्लॉक बनाए और मैदान का काफी खाद्य सामग्री हमने आपके पहाड़ी क्षेत्र को दी थी, जो अब आप लोगों को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों
पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सर्कल कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कुछ खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान हैं। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक कम नहीं हुआ।